अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही आसान सी है। रेशेदार कबाब चना दाल के साथ किस तरह से बनेंगे, किस तरीके से बनाएंगे इसको, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चने दाल को आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। आधा किलो चने की दाल है। इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देनी है। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड कर देना है। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैंने फ्रीज़ कर लिया था पेस्ट बनाने के बाद इसका, ठीक है। अब यहाँ पर आधा किलो ही आपने चिकन ऐड कर देना है, जिसको हमने ब्रेस्ट पीस भी जिसमें यूज़ किया है और बोन्स के साथ भी यूज़ किया है। आपने भी ऐसे ही इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। अब आपने इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून हल्दी जाएगी, 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर आपने 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने धनिया पाउडर शामिल कर देना है। इन दोनों चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट किया था, फिर इसको हमने जो है वो पाउडर बना लिया था। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है खानों में। इसके बाद आपने 1 टेबल स्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर देने हैं। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ। इसको हम प्रेशर के बगैर बनाएंगे। प्रेशर के बगैर आप इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। 2 ग्लास पानी की शामिल कर लिए। थोड़ा सा कम लग रहा है, इसके अंदर मैं मज़ीद 1 ग्लास और पानी का शामिल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने टोटल 3 ग्लास पानी का यूज़ किया है और इसको आपने कवर करके मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। दाल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और यहाँ पर चिकन भी गल चुका है। चिकन की बोटियों को आपने अलग कर लेना है और दाल को आपने अलग से मिक्सी के जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लेना है। दाल बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दाल का अच्छा सा पेस्ट बन चुका है और चिकन का हमने क्या किया है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी थोड़ी सी स्पाइसेस के अंदर मज़ीद और ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा नमक जाएगा, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, चॉप की हुई ज़्यादा सारी इसके अंदर आपने सब्ज़ मिर्ची ऐड करनी है और कटा हुआ चॉप किया हुआ अदरक भी इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर हाथों की मदद से हमने चिकन को श्रेड कर लिया था, वो भी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। चिकन को आप इसी तरह से श्रेड करके ऐड कीजिएगा, इसी से लच्छे बनते हैं। तो चिकन को आपने ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड नहीं करना, इससे इसके रेशे जो है वो टूट जाते हैं। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि इसकी स्मूथ सी जो है वो बाइंडिंग बन जाए। यहाँ पर इसके हम कबाब बना लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है जो आपके साथ शेयर की गई है, इसी तरीके को आपने फॉलो करना है। आपके भी कबाब इंशाल्लाह रेस्टोरेंट स्टाइल के ही बनेंगे, जो कि आप मार्केट से महंगे दामों लेकर आते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने सारे बन चुके हैं। अब हम इनको फ्रीज़ कर लेते हैं। मैं जब भी बनाती हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ और इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब भी घर में गेस्ट आते हैं इनको निकालते हैं, फ्राई करते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं, या फिर इसको आप शाम की चाय के साथ जब आपका कुछ खाने को दिल करे तो आप इसको बनाकर झटपट से सर्व कर सकते हैं। इसको इसी तरह से आपने फ्रीज़ कर लेना है। ये जो आपको प्लास्टिक के बैग नज़र आ रहे हैं, ये हमने मार्केट से जो है वो पैसे देकर नहीं खरीदे, क्योंकि जब आप ग्रोसरी की चीज़ें लेकर आती है जिसमें दालें वगैरह आती हैं तो उस पैकिंग को आपने फेंकना नहीं है, उसके आपने इसी तरह से कटिंग कर लेनी है और किसी भी चीज़ को फ्रीज़ करने के लिए इसको इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको फ्रीज़ कर देते हैं और बाकी के आपको फ्राई करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमने अंडे की कोटिंग करनी है और इसको आपने गर्मा गर्म तेल के अंदर इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही झटपट से और आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर कुक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको अलग से फ्राई करना पड़ेगा। तो 1 से 2 मिनट लगेगा और फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। चलें जी, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पाकिस्तान की किस सिटी और कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका स्पेशल थैंक्स किया जा सके। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।